सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 2-3 दिन से हमें कवर करके और हमारे तकलीफ ट्रेडर्सों की और बीफ ईटर्स इन सब की तकलीफ़ों को गवर्नमेंट तक पहुंचाया। और आज ये नतीजा हुआ कि हमारी जो मांग थी गवर्नमेंट से वो हमें पूरी हो गई है। पूरी हो गई यानी क्या है कि आपने सुना होगा कल जो स्टेटमेंट ऑनरेबल सीएम ने दिया है कि जो भी लीगल बीफ इंपोर्ट होता है बॉर्डर से तो उसे रोका नहीं जाएगा। हमारी मांग ये थी कि इसके पहले भी हम लोग लीगल तरीके से ला रहे थे, मगर उसे जो कानूनी जो प्रोसीजर के अंडर में जो हम लोग सब ला रहे थे, तो अधिकारी जो है ना उधर के, जैसे पुलिस अधिकारी है, एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी है, वो लोगों का काम था कि वो लोग वेरीफाई करके स्टेट में भेजे। तो उसके जगह एनजीओस इंटरफेयर कर रही थी। हमें गवर्नमेंट से कहना था कि हमें उनका इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हमें लगता है गवर्नमेंट जो अधिकारी है वहाँ का, जैसे पीएसआई है और एनिमल हस्बेंड्री के डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लोग हमारे व्हीकल का वेरीफाई करें और जो डॉक्यूमेंट्स हम गाड़ी के साथ में लीगल तरीके से लेके आते हैं उसका वो लोग देखने का उनको अधिकार है। वही देखकर हमें अंदर स्टेट में भेजे, तो उन्होंने उसे स्वीकार किया है और वो लोग ऑलरेडी बोला है कि जो कुछ भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट के साथ माल अभी आने वाला है वो लेकर आओ और बाहर एनजीओस वगैरह कोई तुम्हारा इंटरफेयर नहीं करेंगे और उनको जो कुछ करना है और कोई वैसा अननेसेसरी लॉफुली वो अनलॉफुली जो है जो काम कर रहे थे एक्टिविटीज़ वो नहीं करेंगे, ऐसा हमें एश्योरेंस मिलाया। और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में तुम्हारा माल लीगल तरीके से जो आ रहा है उसे भेजा जाएगा स्टेट में। तो हमने उस बात को एग्री करके कल से शुरू कर रहे हैं, हम लोग कल से शुरू कर रहे हैं और हमारा जो लीगल पहले जैसा आ रहा था उस तरीके से लीगल बीफ कल से शुरू हो जाएगा। इतना ही कहूँगा कि बीफ लार्ज क्वांटिटी पे जो चाहिए हमें, ये लेकर 20 से 25 टन उतना नहीं आएगा, क्योंकि बीच में जो है ना बीच में जो पकड़ने की वजह से जो नुकसान हुआ है तो वहाँ के सप्लायर डर गए। इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो मूवमेंट शुरू हो जाएगा और कम्प्लीटली चालू हो जाएगा। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, तो हमारा वहाँ का जो डॉक्यूमेंट्स है वेटनरी डॉक्टर्स का जो कि कर्नाटक ट्रेडर्स को देता है उसका एक जेरॉक्स कॉपी रहेगा, जो कि हमारे वो एक आधार के मुताबिक और उसके साथ में बिल भी रहेगा हमारा। तो वो उधर चेकपोस्ट के ऊपर देख के उसको वेरीफाई करके चेक करके वो अंदर भेजेंगे और वहाँ से अगर समझो लीगल नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो वहाँ से वो वापस गाड़ी चले जाएगा कर्नाटक रिटर्न। यानी कि यहाँ पर और हंगामा कुछ होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारा इधर आने के बाद में वो फिर पुलिस केस ये ऐसा कुछ भी मसला होने का चांसेस भी नहीं रहेगा। उसमें लीगल जो भी माल है वो एंट्रेंस हो जाएगा। ये हो गई बीफ एंट्री की। वहाँ से फिर चेक होने के बाद में हमें गाड़ी चेकपोस्ट के ऊपर 2 चेकपोस्ट है, एक अनमोड और एक केरी। ये दोनों चेकपोस्ट के ऊपर जो पुलिस के अधिकारी है वेरीफाई करके गाड़ी अंदर भेजेंगे, तो उसके बाद में यहाँ पर हमारे दुकानों में वो बीफ आएगा। उसके बाद में इधर जो वेटनरी डॉक्टर्स है वो हमारे को देख के वो जो कुछ गवर्नमेंट का जैसा ये हमारे पास रिसीट है वो गवर्नमेंट का जो फी है लेके वो हमारे को एक सर्टिफिकेट देता है। तो इतना ये प्रोसीजर के साथ में पहले भी चल रहा था कहने का मतलब, और आगे भी चल रहा है। तो एक खाली पीली हैरेसमेंट पीछे में जो हुआ ये हमारे ऊपर अन्याय हो गया। खैर अभी गवर्नमेंट ने भी हमारे को एश्योरेंस दिया है, इसके लिए हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। इसके साथ में और एक बात हम कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जिस तरीके से फिट फॉर ट्रांसपोर्ट करके हम लोग सर्टिफिकेट लेके आ रहे थे कर्नाटक स्टेट से, जैसा बीफ लाते हैं वैसा ही हम लोग कर्नाटक से वाया अनमोड गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में हम लोग लाइव जानवर ला के स्लॉटर करके हम इधर दुकानें हमारे चला रहे थे। तो हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द ऑपरेशन में आए। अभी वो रुका क्यों, ये एक क्वेश्चन मार्क है
कि वो रुका है 96 रूल्स के मुताबिक एक सर्टिफिकेट हमें चाहिए, जो कि वो भी बेलगाम से लेना पड़ता है हमें वेटनरी डॉक्टर से, और वो भी इंतज़ाम हो गया है, जो कि हमने बेंगलोर में लेटर वगैरह 1 महीने के बाद में करके अभी उसका प्रोसीजर हो गया है, और वो अभी विदिन 8 दिन में वो चालू हो जाएगा। तो उसके बाद में लाइव जानवर भी हमारा इधर आना शुरू हो जाएगा। और हमने आज एक मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर और एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी मिनिस्टर माविन गुदिनो को भी दिया है कि हमारे को जल्द से जल्द उनके साथ में एक मीटिंग होना है रिगार्डिंग गोवा मीट कॉम्प्लेक्स के बारे में, जो कि वहाँ पर थोड़े फैसिलिटीज थोड़ा कम है, यानी कि हमारे को कुछ खामियां हैं जो कि हमने उनको लिखित में दी है, वो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स है फैसिलिटीज़ है वो पूरी होनी चाहिए। इसके लिए हमारे श्री माविन गुदिनो जो मिनिस्टर है वो जल्द से जल्द हमारी मीटिंग लेकर हमारा क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। हमको बताया गया है, पर्रिकर साहब से पीछे में बात हुई थी, आपका सॉल्यूशन निकलेगा, पुलिस अफसरों से बात करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। तो हमारे को उधर से पुलिस अफसरों से फ़ोन आ गया है कि आपको इस तरीके के पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में आपको कुछ हैरेसमेंट नहीं होएगा और दूसरा कोई एनजीओ वगैरह कुछ तकलीफ नहीं करेंगे, उनका काम नहीं है। हमारा काम हम लोग लीगली तरीके से डॉक्यूमेंट चेक करके आएगा आगे कल से चालू आएगा, वो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं आएगा। हाँ, यानी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुलिस चेक करके भेजेंगे अंदर। पर आपको पुलिस प्रोटेक्शन का एश्योरेंस दिया है कि आगे कोई हंगामा हो जाए तो आपको प्रोटेक्शन देंगे? हाँ जरूर देंगे, हमारे को एश्योरेंस दिया है। इसके लिए तो हम लोग रेडी हो गए और उधर के जो सप्लायर है ना उनको भी ये एश्योरेंस अच्छा लगा और वो लोग चालू है, यानी लेकिन वो डर गए थे ना क्योंकि उसका पकड़ के लॉस करे तो फिर वो बीफ भेजने के लिए सप्लायर तैयार नहीं थे। पर आपको मीटिंग सीएम साहब से नहीं हुआ? नहीं अभी नहीं, शनिवार के दिन हुआ था हमारे 4 बजे। अच्छा। सैटरडे 4 बजे हमारा उनका मीटिंग हुआ था। उन्होंने उस मीटिंग में कहा था कि हम लोग पुलिस के साथ में सब लोगों को मीटिंग लेके बातचीत करते हैं और आपका सोल्यूशन निकालेंगे। उस हिसाब से हमारे को मैसेज आ गया, आप लोग लेके आओ, आपको दूसरा एनजीओस वगैरह इसके अंदर इंटरफेयर नहीं होंगे, जो कुछ है हमारी तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आप बीफ लाइए। तो पुलिस ने आपको दिया? हाँ हाँ, पुलिस ने आपको एश्योरेंस दिया। हाँ। और अभी एवरेज 22-25 टन बीफ आता था डेली 25 टन। कल से कितना आना शुरू होगा शुरुआत में? अभी कल से अप्रॉक्सीमेटली हम फिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग पहला थोड़ा मतलब जैसा इधर हादसा हो गया है उस वजह से थोड़ा डरे हुए हैं, तो उनको हमने बोला है कुछ डरने की बात नहीं, लीगल तरीके से आपका सब डॉक्यूमेंट्स है आप लेके आओ करके। तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द चालू हो गए तो हम उनके ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो हम जिंदा जानवर लाइव जानवर जो कि अभी हमें 96 का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे, मगर वहाँ पर भी थोड़े प्रॉब्लम्स है, जैसे एटीपी प्लांट नहीं है और दूसरे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए हमें मिनिस्टर से बातचीत करना है, मीटिंग लेना है, उसके बाद में वो हम स्टार्ट करेंगे। आपने एक एलिगेशन पहले लगाया था कि पुलिस जो है एनजीओस और एनिमल वेलफेयर बोर्ड के कहने पे आप लोगों को हैरेस कर रही है, तो क्या आपको अभी लगता है कि पुलिस आपको हैरेस नहीं करेगी, क्योंकि इसके पहले भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होते थे? या तो ये बात करेक्ट है, क्योंकि अब ये बड़े पैमाने पे बड़े अफसरों से बात हो गई है, जो नीचे पुलिस में वो लोग कंप्लेंट करने जा रहे थे तो उनका ही बात चल रही थी, जो कि एनजीओस की, तो हमारा कोई सुना नहीं जा रहा था। अब वो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट देखेंगे पहला, उसके बाद में वो एनजीओस को जो है ना कुछ करना है वो अलग से करेंगे, क्योंकि हमने बार बार गवर्नमेंट से कहा है कि एनजीओस को अगर कोई तकलीफ है, हमारे से इलीगलिटी चल रही है, तो उनका काम है कंप्लेंट करे, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करे, पुलिस को कंप्लेंट करे, वो हमारे गाड़ी पे अटैक नहीं कर सकते जो वो कर रहे थे। अभी हमारे को एश्योरेंस मिला है कि वो लोग अटैक नहीं करेंगे। सर अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी एनजीओ की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 4 बजे वहीं से आ रहे हैं। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि हम लोग आने नहीं देंगे कल से। तो उनका मैं पहले ही बोला हूँ, उनका मोटो क्या है कि बीफ बिजनेस बंद करना। जो यहाँ पर हम स्लॉटर करेंगे तो हमें वो स्लॉटर रिसीट वगैरह सब मिलेगी, आपको भी पता है। हम लोग वहाँ पर मीट परचेस करते हैं, और कत्तल खाना जो कर्नाटक में है तो कर्नाटक वालों के लिए है वो,
तो हम लोग वो कत्ल खाना कहाँ पर है, किधर है, वो हम लोग इंक्वायरी नहीं करेंगे। हम सिर्फ गोवा का स्लॉटर हाउस बंद है इसके लिए मीट ला रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट के लिए तुमको डॉक्यूमेंट चाहिए, मीट के लिए नहीं चाहिए? नहीं, अभी जो है ना ट्रांसपोर्ट के लिए FSI जो वहाँ पर सप्लायर है ना, फूड एंड ड्रग्स वाले, ये हमारे को उनका जो ये हमारा नहीं है, उनका ये सप्लायर करके फूड एंड ड्रग्स वाले इसके अंदर है, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर जी, ये उनके पास रहता है। इस आधार के ऊपर वो लोग हमें मीट देते हैं। तो इसमें स्लॉटर हाउस का और दूसरा कुछ भी इसमें सवाल ही आता नहीं। लेकिन वो ये ऐसा कैसा पता चला कि ये हाइजेनिक है अनहाइजेनिक है? उधर से आप तो सिर्फ मीट लाते हैं, हाँ। तो उधर से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता है हाइजेनिक और इनहाइजेनिक? उनको वेटरनरी सर्विस उनको देता ना, डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो वो डॉक्यूमेंट आप लेके आगे आएंगे? वो हम आगे सपोर्ट के लिए लेके आएंगे। वो सपोर्ट के लिए रहेगा प्लस बिल रहेगा, जो कितना क्वांटिटी। समझो मैं अभी आज वहाँ पर एक आदमी से ट्रेडर से ये FSI वाले पास से एक 200 किलो बीफ लिया, तो उसका बिल रहेगा और उसको जो वहाँ के वेटनरी सर्विस ने वेटनरी ऑफिसर्स ने जो सर्टिफिकेट दिया उसका भी एक हम जेरॉक्स लगाएंगे। लेकिन ऐसा मालूम हुआ है केस हुआ था पेंडिंग में, पकड़ा गया था मीट, जो वेटनरी डॉक्टर था, इज नॉट ऑथराइज्ड डॉक्टर टू वेटनरी मीट, उसका सर्टिफिकेट उनके पास था। नहीं, अभी जो आप बोल रहे हैं ना वो ऑथोराइज है या नहीं है, वो इंक्वायरी करने के बाद में पता चलेगा। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। तो उधर से भी जो आप मीट लाएंगे, हाँ हाँ, वो उधर का डॉक्टर वो ऑथराइज है कि नहीं, वो कैसा पता चलेगा? वो जो है ना वो पुलिस लोग या तो कोई वेरीफाई करने वाला कर्नाटक में, या तो कर्नाटक का स्टेट वो वेरीफाई करेगा। हमारे को सिर्फ जो है उसका जो डॉक्यूमेंट्स आता है और बिल, यही हमारे को चलता है। और हमारा पूरा डॉक्यूमेंट, इसके लिए तो हम लोग बोल रहे हैं कि बार बार कि समझो ऐसा कुछ भी अगर डाउट लग रहा है तो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करो और इधर स्लॉटर करके हम लोग फ्रेश बीफ लोगों को देंगे, जो कि हाइजेनिक तरीके से फ्रेश बीफ मिलता है। ये हम गवर्नमेंट के ऊपर बार बार कह रहे हैं, ये तो हम लोग हमारा लीगल तरीके से आ रहा है। उसके अलावा ये मीट का बोल रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स चालू करो जल्द से जल्द, जो कि अभी हमारे को 96 सर्टिफिकेट के लिए रुका है। आज माविन गुदी ने भी मिनिस्टर ने भी कुछ स्टेटमेंट दिया, ऐसा लग रहा है तो स्टार्ट करेंगे। वो लोग नहीं ला रहे हैं, हम लोग नहीं ला रहे हैं। इसका रीजन ऐसा नहीं, गोवा गवर्नमेंट का भी रूल बनता है, किस लिए नहीं ला रहे हैं। अभी 96 सर्टिफिकेट हमारा ही काम नहीं है, वो लोग भी इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर, कर्नाटक गवर्नमेंट को अप्रोच करने के लिए। उन्होंने एक दिन भी अप्रोच नहीं किया। हम लोग एज अ ट्रेडर्स हम लोग उधर जाके ये सब पूरा अप्रोच करके उनको कन्विंस किया, क्योंकि वो लोग भी हमारे कहने से नहीं दिए, उनको भी मालूम है हाईकोर्ट का डायरेक्शन है और एनिमल वेलफेयर बोर्ड का उसके अंदर लिखित है, जो कायदे के अंदर स्लॉटर एक्ट में जो है, जो सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्ट के लिए देना है उनको देना ही पड़ेगा एनिमल हस्बेंड्री को। तो उस मुताबिक उन्होंने भी कॉपरेशन करके कर्नाटक गवर्नमेंट ने दिया है हमारे को और दे रहे हैं, चालू है प्रोसेस। विद इन 8 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट बोलता क्या है? हाँ? रूल 96 बोलता क्या है सर्टिफिकेट? रूल 96 ये बोलता है कि ट्रांसपोर्ट एक मिनट सर्टिफिकेट अंडर रूल 96 of transportation of animal rule 2001 under preservation of cruelty to animal act 1960। इसमें क्या है, कॉलम रहता है और इसके अंदर पर्पस रहता है। अगर वहाँ से कोई आदमी कर्नाटक से जिस जानवर को जिस वजह से लेके जा रहा है, समझो ब्रीडिंग के लेके जा रहा है, तो वो ब्रीडिंग के लिए वो चेक करेगा ब्रीडिंग के लिए कंफर्टेबल है क्या, और मिल्किंग के लिए लेके जा रहा है तो मिल्किंग के लिए कंफर्टेबल है क्या वहाँ का वेटरनरी, और समझो स्लॉटर के लिए लेके जा रहा है तो वो एज के मुताबिक एज डालेगा और स्लॉटरिंग के लिए करके उधर टिक करेगा। तो वो 96 सर्टिफिकेट, और उसके अंदर बाकायदा 96 सर्टिफिकेट के अंदर जो जानवर लेके जा रहा है व्हीकल, उसके सामने बोर्ड रहेगा, साइन बोर्ड, पीछे बोर्ड रहेगा, ये पूरा सर्टिफिकेट के अंदर लिखा हुआ है। जो कि चाहिए तो आपको हम बाद में दे सकते हैं जब आने के बाद में, ठीक है। तो इस मुताबिक ये सर्टिफिकेट हमारे लिए अहम होता है, जो कि स्लॉटर हाउस के लिए भी। इसके पहले जो है ना फिट को ट्रांसपोर्ट करके हम लोग लाते थे, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। सर्टिफिकेट 1978 का है ये, रूल एच फॉर्म करके
रूल 47, ये रूल 47 है और ये 96 है, जो इसके पहले हम लोग ला रहे थे। अभी जो हम लोग ला रहे हैं इसके साथ में ये 96, तो ये पर्पस रहेगा इसमें किस लिए ला रहे हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से ये सर्टिफिकेट चालू है, मतलब ये कायदे में जो बैठता है तो उस हिसाब से देना चालू है। आपने तो ये देखा ना, एक्ट 1960 में हुआ है और 2001 में अमेंडमेंट हुआ है सर। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी जो कुछ भी राहदारी यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट को लाने जाने के लिए बीफ होने दो, मटन होने दो, चिकन होने दो या तो लाइव जानवर, ये ऑलरेडी कानून में है। जो कि अभी आप जो बोल रहे हैं एनजीओ वगैरह हम ये नहीं लाने देंगे, वो लाने देंगे, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। हाँ, तो वो एनजीओ का हम लोग एनजीओ के खिलाफ नहीं है, समझो इनलीगलिटी, ये अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं ला रहे तभी वो हाईलाइट करें, मगर इसके साथ लाने के बावजूद भी अगर वो प्रॉब्लम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बीफ को या तो स्लॉटर हाउस को हमारे चले नहीं दे रहे। तो ऐसा तो इधर गोवा में नहीं होएगा, क्योंकि इधर मैं लास्ट में भी बोला हूँ कि 30 to 40% इधर बीफ खाने वाले लोग हैं और इसके ऊपर होटल्स भी डिपेंड है, टूरिस्ट प्लेस है। तो उनका जो इरादा है, जिस मकसद से मुझे लग रहा है कि बीफ बंद करना चाहते हैं, तो उनका ये मकसद नहीं पूरा होएगा मेरे हिसाब से। तो आज तो वो ये बोल रहे हैं कि बीफ के साथ जो मटन बिकता है वो भी इलीगली स्लॉटर किया होता है और उसके खिलाफ भी वो लोग अभी कैंपेन करेंगे। अभी उनका जो कुछ है ना वो प्रूफ करके वो लोग करना चाहिए स्लॉटर के बारे में। मटन के बारे में तो मैं नहीं कहता, क्योंकि ऑलरेडी अंडर म्यूनसिपैलिटी के शॉप्स आते हैं, वो लोग म्यूनसिपैलिटी से जाके पूछना चाहिए कि भाई ये मटन का शॉप आपने दिया है, ये कहाँ से स्लॉटर कर रहे हैं, उनको पूछना चाहिए म्यूनसिपैलिटी को। म्यूनसिपैलिटी हकदार है कि ये हमारे दुकानों का, तो म्यूनसिपैलिटी के ये ओनर्स के शॉप्स है, तो ये कहाँ पर स्लॉटर हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अरेंजमेंट म्यूनसिपैलिटी करना चाहिए। और मेरे हिसाब से एनजीओ भी है ना, म्यूनसिपैलिटी से जाके पूछना चाहिए, ना कि वो मटन वालों से या तो बीफ वालों से। मेरा ये कहना है। और ये वापस दिक्कतें शुरू हुआ, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें वापस शुरू होती, तो क्या आपके पास क्या इलाज है? हम फिर से बंद होना पड़ेगा ना, क्योंकि लॉसेस तो नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट हम इतना लीगल तरीके से जब ला रहे हैं हमें, और मेरे हिसाब से तो है ना, हम हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर भी है और डायरेक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी दिया है हमने, एक प्रेस वालों को भी दिया है कि गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जल्द से जल्द 2016 का ऑर्डर है, जल्द से जल्द स्टार्ट करो करके, ताकि यहाँ पर गोवा के लोगों को हाइजीनिक बीफ मिल सके। जो कुछ रेनोवेशन करना है करके उनको ऑर्डर में लिखा है साहब, जो कि हमारे पास भी है। अभी ऑलरेडी अभी जो आज का स्टेटमेंट आया है, ऑपरेशन चालू है, मतलब फैक्ट्री स्टार्ट है, वो लोग नहीं आ रहे हैं करके, हम लोग आने के लिए तैयार है। आपको बोला ना 96 सर्टिफिकेट के लिए, वो तो चालू है। उसके अलावा भी और वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है जो कि हमें दिक्कत कर रही है, तो ऑनरेबल मिनिस्टर हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो ये गोवा में बीफ खाने का है तो हाँ, अभी स्लॉटर जो है ना बंद रहेगा तो फिर नेबरिंग स्टेट से ही लाना पड़ेगा। ये मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ऑनरेबल सीएम ने तक भी असेंबली में कहा है कि जब शॉर्टेज होएगा तो हम लोग लीगल तरीके से कर्नाटक से लाएंगे करके। गोवा में अवेलेबल नहीं है, अभी फिर वक्त अवेलेबल नहीं है। मतलब आपका क्या बोलेगा? जानवर अवेलेबल नहीं है। अलग स्टेट कर्नाटक, महाराष्ट्र, नेबरिंग स्टेट से लाना पड़ता है हमारे को। बीफ होने दो और हम डिपेंड नेबरिंग स्टेट से है। महाराष्ट्र से तो बंद हो गया, महाराष्ट्र से नहीं आ रहा, ओनली कर्नाटक। रूल 96 का बोर्डर सर्टिफिकेट अभी 8 दिनों में आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा ऑलमोस्ट। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर बेंगलोर के बात किया हूँ फ़ोन पे जस्ट, कि आपका जो इशू हो गया है, आपको बंदे के पास हार्ड कॉपी भी दिया गया है और वो इंशाल्लाह चालू होएगा। हम ज़्यादा फोकस हमारे गोवा मीट कॉम्प्लेक्स के ऊपर डालेंगे, क्योंकि ये जो है ना ये एडिशनल है, जो ये बंद होने की वजह से हमने चालू किया है और इसके आगे भी ये चालू रहेगा, क्योंकि लॉ में है बीफ लाना, इंपोर्ट करना। ऐसा नहीं है कि बंद और इलीगली तरीके से ला रहे हैं। कायदा बोलता है बीफ लाने का मतलब उसका तरीका है, जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। पैक बॉडी गाड़ी रहेगा और बाकी के जो सर्टिफिकेट मैंने बताया
वो सब रहकर हम लोग ला रहे हैं। 2016 से एनजीओ वाले ने गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में कुछ प्रॉब्लम्स किए। 2016 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद भी एनजीओ वाले ने जेएमसी कॉम्प्लेक्स में कोर्ट ने जब हमें डायरेक्शन दिया था हमारे जेएमसी वालों को कि जल्द से जल्द शुरू करना, तो उन्होंने 2016 में शुरू किए थे ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ में। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने बीच में आकर आप वो 96 का रूल्स का सर्टिफिकेट नहीं ला रहा है, वायलेशन कर रहे हैं करके उन लोगों ने ऑब्जेक्शन लाए। वो जो अंजलि काजी अंजलि काजी बोला मैं, अंजलि आनंद, जो इन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड, हमें तो पता नहीं है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड अभी तक भी वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर रही है उनका बायोडाटा। अंजलि आनंद करके है कोई एनजीओस, वो आकर वहाँ पर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स में हमारा एंटीमोर्टम हुआ वाला जानवर जो कि फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ में आया था, वो एंटीमोर्टम ऑलरेडी अंदर हुआ वाला जानवर उन्होंने कोर्ट से स्टे लेकर वो लेके गए, जो कि केस अभी चल रहा है। हमारे वकील ने उधर उनको अपना जो बायोडाटा यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो कुछ है आपका प्रोड्यूस करो करके बोला है, अभी तक वो नहीं किया है। इसके लिए मैं कुछ बोल रहा हूँ कि उसका मुझे पता नहीं है वो क्या है। तो उन्होंने इंटरफेयर किया था, तो फिर हमने भी इंक्वायरी किया तो वाकई में 96 सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो जो हमने अभी वो ला रहे हैं उससे। पुलिस और वो वेटरनरी ऑफिसर हाँ सर, तुम्हारे नाके पर एंट्री नाके पर चेक करेगी। इसके अलावा कोई एनजीओ तुमको ये नहीं करेगा। इंश्योरेंस मिला है। आपका भी डिमांड यही है? हमारा डिमांड भी वही था, हमें दुसरा इंटरफेअर नाही, और उन्होंने खुला बोला आहे कायदेपणे हातीन घेऊचे ना, ते आम्ही कायद्यानुसार असल्याने आम्ही आमचे काम पळितले, तुम्ही भिवू नका की ते आता तुम्ही माल आड़ा गोय आणि तुमचा धंदा शुरू करा। तो काफ़ी है, हमारे लिए उतना ही चाहिए था, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए था क्योंकि पैसों का माल है और ऑलरेडी वो लोग गरीब आदमी है। अभी तक तो हमारा 5 से 7 लाख रुपए नुकसान हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? अभी स्टेट बॉर्डर से एक गाड़ी ट्रांसपोर्ट आया था, उसमें पुलिस लोगों को लेके आपके शॉप तक आना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया तो पुलिस हमारे को प्रोटेक्शन वहीं पर मिलेगा, पुलिस साथ में आएंगे। नहीं तो हमारा वो लोग समझो उधर सर्टिफिकेट आएगा ना हमारा, तो वो लोग स्टैम्प मारेंगे चेक किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमें कहा गया कि जो कोई भी बंदा आएगा तो उसको दिखाओ पुलिस ने चेक किया है, तुम जाके पुलिस को पूछो, तो फिर हमारा और उसका कुछ डिस्प्यूट मतलब कुछ भी ये नहीं होएगा। तो हम लोग हमारे जगह पे सीधा आएंगे, वो लोग पुलिस में जाएंगे और उनके पास हमारा कुछ कॉपी रहे वो लिख देखेंगे। इस तरीके से बात होने की वजह से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पुलिस और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट हमको नहीं, और ये बीफ का ही नहीं, हम लोग कल से समझो शुरू हो गया 96 सर्टिफिकेट का ये चालू हो गया, तो हम लोग जानवर भी लाने वाले हैं। इसके अंदर भी हम अभी आपके माध्यम से, जो कि मीडिया एक बहुत अच्छा हमारा रिस्पांस दे रहा है, तो आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कल हम अनमोड से जिंदा जानवर भी लाने वाले हैं, जो कि गोवा मीट कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करना है, और वहाँ पर भी ये एनजीओ हमें दखल नहीं करे। हमारे पास जो पेपर्स रहेगा हम लोग पुलिस को दिखाएंगे और हमारे को अथोराइज पर्सन कौन जो है वेटनरी डॉक्टर उसको दिखाएंगे, जो एनजीओ है उनको पास जाना चाहिए। तो इसके लिए हमारे को उधर नाकी के ऊपर, दोनों भी बॉर्डर के ऊपर हमारे को मांग है कि उधर पुलिस प्रोटेक्शन रहना चाहिए और जो अधिकारी अपॉइंट करने वाले हैं वो करना चाहिए। सबसे जोड़ो आप, हाँ जिम्मेदार कौन है? हाँ वही बोल रहा हूँ, इसका जिम्मेदार अभी हम किसको ठहराएंगे, क्योंकि अभी जो सप्लायर लास्ट टाइम में कर्नाटक वाले आए ना, तो वो लोग अभी पैसा मांग रहे क्योंकि उनका लॉस हो गया ना। अब हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ है हमारा नुकसान हुआ उसका भरपाई थोड़ा कुछ मदद करो करके। अभी ये करेक्ट कहना है क्योंकि टोटल कितना रहेगा अंदर से 4 दिन से? वही तो अभी नियर बाय 1 करोड़ रुपए जाता है ना अभी पूरा ऑल गोवा। हम लोग अभी गवर्नमेंट से कह रहे हैं इतना लॉसेस हो गया क्योंकि हमारे जो सैलरीज वगैरह लोगों को जो अभी वर्कर्स को वगैरह उनको तो क्या खाली रहने से बंद चुप नहीं बैठेंगे, उनको तो पैसा दिया है उनको, हाँ, और दुकान का जो रेंट भी लिया है उनको भी रेंट देना है, वो लोग कुछ रुकेगा नहीं। मतलब कहने का है कि एक्सपेंसिव तो चालू ही रहेगा बंद रहने के बावजूद भी, वो एक्सपेंसिव
और प्लस जो बिजनेस होता था उसका ये जो है ना पूरा बर्डन हो गया ना इसकी वजह से। खैर अभी हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं उसके ऊपर कुछ भी हमारा थोड़ा ध्यान दे।